on the portion of the straight line, एक मिनट जरा, on the portion of the straight line x plus y is equal to 2, ये x plus y is equal to 2 है बच्चे, ये 2,0, ये 0,2, ठीक है ना। तो ये लेंथ कितना हो गया, 2√2. तो which is intercepted between the axis, a square is constructed away from the origin, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया गया बच्चे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है ना। Yes sir. विद दिस पोर्शन एज वन ऑफ इट साइड, ये एक साइड है, P denotes perpendicular distance of a side of this square from the origin, then maximum value of P, तो ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे यही वाला होगा ना। Yes sir. तो ये लाइन की इक्वेशन लिख लो बच्चे, ये तो इसके पैरेलल है ना। Yes sir. तो और दूसरा ये है कि आप यहाँ से ये लाइन की इक्वेशन मान लो कि अगर आप कहते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा है, मान लो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, इसमें x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा है, तो ये पॉइंट लिख सकते हो ना पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके। Yes sir. ये वाला 45 था, ये वाला 90 था, तो ये 45 है। Yes sir. तो x1, y1 से r डिस्टेंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, x1 प्लस r Cos theta. 0 प्लस r, 1/√2. तो ये पॉइंट कितना हो गया बच्चे, 4 + 4,2. 4,2 हो गया। और ये लाइन इससे पास कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गई ना। Yes sir. तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 का मॉड बाई √2, Yes sir. 3√2 हो जाएगा बच्चे। Okay sir. तो इसमें क्या दिक्कत लगा तुमको, वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना नहीं आया। अच्छा, और किसी भी बच्चे का कोई डाउट। सर कल पैराबोला वाली जो आपने शीट सेंड करी थी उसमें डाउट है। हाँ, अभी उसका डाउट्स लेंगे बच्चे, पहले स्ट्रेट लाइन का अगर कोई डाउट्स है तो पहले सबको पूछ लेने दो, जब नहीं पूछेंगे तब पैराबोला का डाउट्स लूंगा। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा वाले का, 2 भेजा था, तो दूसरे वाले का। दूसरे वाले का। सेकंड है, इक्वेशन दी हुई है x² माइनस 3xy प्लस लैम्डा y² प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, जहां लैम्डा रियल नंबर है। ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइंस। पहले ये बताओ बच्चे, ये पेयर ऑफ लाइंस को प्रेजेंट करता है तो क्या कंडीशन था, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा 0 करके पहले लैम्डा तो तुम निकाल लो बेटा। यस सर। यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह लैम्डा है, h की जगह -3/2 है, ये 2gx होता है, तो g की जगह 3/2 है, f की जगह -5/2 है, और c की जगह 2 है बच्चे। यस सर। तो एज डेल्टा इज 0,
डेल्टा मतलब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करके मुझे लैम्डा की वैल्यू खाली बता दो। सारे लोग कर लो। सर मैंने जो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी मेरी तो 32 आ रही थी। बाकी को करने दो पहले। ABC कितना हो गया? 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ऐसा है ना? यस सर। तो यहाँ पे ये देखो ये कितना हुआ? 2 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा बाई 4 हुआ यहाँ पे। यस सर। और राइट साइड में हम ले गए इसको 25/4 ले गए, 18/4 ले गए, इसको ले गए। और यहाँ से देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल कर दें, 45/4 45/4 हो गया। तो एलसीएम लिए तो 4 आया। सर 45 नेगेटिव आएगा ना? यहाँ प्लस था तो माइनस आएगा, ठीक बात है, ठीक है ना? यस तो सर। ये वाला 43 हुआ, तो ये -2/4 आया। यस सर। और यहाँ से माइनस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू -1/2 आ गया। यस सर। तो लैम्डा की वैल्यू तो 2 आई बच्चे, तुम्हारा 32 आया था, गलत आया था। यस सर। सर वहाँ h का स्क्वायर करना भूल गया था मैं। हाँ, और दूसरी बात है कि इनके बीच में एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B का मॉड होता है बच्चे, यस सर। जहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है। यस सर। वैल्यू रख दो जरा, 2 स्क्वायर 9/4 हो गया माइनस AB, A इतना है, B की जगह 2 आ गया तो 2 आ जाएगा, A प्लस B 3 हो गया बच्चे। यस सर। तो कितना यहां से आ गया होगा? यस सर। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दें, यस सर। तो 1 प्लस 1 बाई, यहाँ पे 1/9 हो गया, तो आंसर 10 आ जाना चाहिए। यस सर। अच्छा, स्कूल खुलने पे क्या रिपोर्ट आई है? कुछ आया है स्कूल से? सर हमसे तो कंसेंट फॉर्म ही भरवाए थे बस, मतलब जिसको जाना था वो कंसेंट फॉर्म भर के दे दे। अच्छा अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मंडे से स्कूल खुलने के लिए लोग जाएंगे शायद। वहीं पे शायद रिकॉर्डिंग, जो बच्चे आएंगे वहां पे होगी, और शायद रिकॉर्डिंग लेक्चर बाकी को भेजा जाएगा जो नहीं आएंगे। यस तुम लोग में कितने ने कंसेंट दिया है? सर मैंने दिया है। जो जो कंसेंट दिए बता दो, एक आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों ने दिया है। नहीं दिया सर। मैंने दिया सर। मौलिक अच्छा मम्मी पापा ने मना कर दिया। क्या क्या? मम्मी पापा ने अभी मना करा है अभी जाने के लिए। हाँ ठीक है बेटा, वो तो अपना ओन डिसीजन है, इसमें क्या है। अच्छा,
और ये अंजलि? नो सर, मेरे यहाँ पे भी मम्मी पापा ने नहीं भरा। अच्छा, आदित्य भास्कर? नो सर, मना कर रहे हैं मम्मी पापा। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और ये पीटीएम भी है क्या सैटरडे को? सर वो तो फर्स्ट टर्म के रिजल्ट के लिए कहा था, मयंक सर ने जो मैसेज डाला था ग्रुप में। अच्छा सर हमने तो दिए ही नहीं फर्स्ट टर्म। अच्छा, चलो ठीक है। इसके अलावा बेटा कोई और डाउट? स्ट्रेट लाइन में और किसी का डाउट्स? चलो अब पैराबोला पे आते हैं। सर एक डाउट और है। हाँ, तो इतना लेट क्यों बोलते हो? बताओ। सर उसका क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। किसका? स्ट्रेट लाइन की सेकंड शीट का। अच्छा, जिसमें वन ऑफ द लाइंस इतना है, एंगल बिटवीन, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे करके। यस सर। इफ वन ऑफ द लाइंस ऑफ इतना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। ठीक है, वन ऑफ द लाइंस। तो ABH किसको सेटिस्फाई करेगा? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस की बात हो रही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बच्चे। तो इसमें से एक लाइन एक्चुअली y इक्वल टू एक्स बन जा रहा है, यही बाइसेक्टर है ना? यस सर। यहां से दो लाइन आ रहे हैं जिसमें से एक की स्लोप 1 है बच्चे। यस तो सर। आपको पता है कि जो सम ऑफ रूट होता है वो -2h/b होता है, यस सर। और m1 m2 a/b बाय बी। होता है। इसमें से एक की स्लोप 1 है, यानी 1 + m2 = -2h/b है। यस सर। अच्छा, एक बात देखना, ये एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर तो 90 डिग्री पे होते हैं। यस सर। तो इसका मतलब एक की स्लोप 1 है, तो जो दूसरा बाइसेक्टर होगा, सॉरी ये बाइसेक्टर तो नहीं है ना, हाँ, इसमें से ये सिर्फ कह रहा है कि वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन कोई बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। दूसरे लाइन के बारे में आप नहीं कह सकते हो। दूसरा लाइन जो है वो बाइसेक्टर नहीं दिया हुआ है ना। नो सर। तो ये आ गया, और m1 1 होने से m2 हो गया a/b। यस सर। तो इसमें रख दो बच्चे वैल्यू, 1 + a/b = -2h/b, यस सर। और a + b -2h के बराबर हो गया। यस सर। तो यहां से ये वाला रिलेशन आ गया ना। यस सर। चेक कर लो आंसर, बी होना चाहिए। सर बी दे रखा है। और कोई? सेवेंथ बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 7। ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके सीट का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। बनाया तो था, नहीं बना। x² + 2√2xy + 2y² + 4x + 4√2y + 1 = 0।
आप यहाँ पे अगर एंगल बिटवीन लाइंस निकाल के देखोगे ना, देखो एंगल अगर निकालेंगे tan थीटा 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड है। यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये 2hxy होता है तो एच स्क्वायर 2 के बराबर है और ए बी भी 2 के बराबर है, तो tan थीटा 0 होने से थीटा 0 हो गया। यानी ये जो दो लाइन को प्रेजेंट कर रहा है वो कैसे लाइन है? पैरेलल। पैरेलल लाइंस है। तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है बच्चे, ट्राई कीजिए। यहां से दो लाइन निकाल लो बच्चे। या तो फैक्टराइज कर लो या y में क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लो, दो लाइन निकल जाएंगे। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? बोलो बच्चे। निकाल लोगे? भाई एच स्क्वायर ए बी के बराबर है तो यहां से तो ये ऐसी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना। यस सर। एच स्क्वायर ए बी के जब बराबर हो, y में क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इसको लिख लो x प्लस रूट 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये तीन टर्म से। बोलो बच्चे। यस सर। यहां से देखो ये तीन टर्म से लिख लिया। अब यहाँ पे अगर 4 कॉमन लिया तो ये x प्लस रूट 2y है, यस सर। प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सर x प्लस रूट 2y का नाम थोड़ी देर के लिए t दे देते हैं बच्चे। t में क्वाड्रेटिक बन गया है, बोलिए। यस सर। यस सर। तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू हो गई -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4/2 -4 प्लस माइनस रूट 12 हो गया 2√3/2। तो कितना आ गया? -2 प्लस माइनस √3। प्लस माइनस √3। यही कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक ऐसा आएगा x प्लस रूट 2y, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक में कांस्टेंट आएगा -2 प्लस √3 और एक में t की वैल्यू आपको लेनी होगी -2 माइनस √3 आएगा बच्चे। बोलो। यस सर। तो यहाँ पे देखो अगर इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x प्लस रूट 2y प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 प्लस √3 हो रहा है और इसको लिखा x प्लस रूट 2y, ठीक है ना, यस सर। प्लस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यस सर। ये पैरेलल लाइंस हो गए और इनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो आएगा कांस्टेंट का डिफरेंस। कांस्टेंट का डिफरेंस हो गया 2√3, इसका मॉड नीचे में आएगा √a² प्लस b²। तो ऐसा आएगा बच्चे। यस सर। तो ये आंसर में 2 आ जाएगा। ओके सर। हम जनरल भी इसका रिजल्ट बना सकते हैं जब h² इक्वल टू ab हो तो। आई बात समझ में? यस देखो सर।
थ्योरी लिखवा देते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a pair of parallel lines, then distance between them। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन, वहां पे ABC दिया हुआ था, यहाँ नहीं दिया हुआ है बच्चे, है ना? बोलो। यस सर। अच्छा ये बताओ, ये पैरेलल लाइन से इसका क्या मतलब हुआ? m equal to 0। tan थीटा 0। h स्क्वायर AB के बराबर होगा, तो ये इक्वेशन हो गया ax स्क्वायर प्लस 2 रूट AB xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यस सर। आपको याद होगा इसी को होल स्क्वायर बनाया था। बोलो बच्चे। यस सर। तो क्या बना था? रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई। तो यहाँ से जो पैरेलल लाइंस आएंगे वो आएंगे रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई। एक में कांस्टेंट अल्फा आएगा और एक में कांस्टेंट बीटा आएगा, जैसे उसमें आया था बच्चे। यस सर। दोनों तरफ कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लो, क्योंकि ये इसका फैक्टर होगा बच्चे। ax स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल होगा रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस अल्फा रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस बीटा होगा बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। हम यस इसलिए कह सर। रहे हैं कि अल्फा बीटा आप निकालो, कंपेयर कर लो जरा। ये देखो, ये 3 टर्म तो मैच कर ही जाएंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट आपका 2g है और राइट साइड में x का कोफिशिएंट क्या होगा? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा रूट a प्लस बीटा, यस सर। सॉरी रूट a मल्टीप्लाइड बाय बीटा। मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट a अल्फा आएगा। यस सर। अच्छा, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट होगा वो c के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2g बाई रूट a हो जाएगी और अल्फा बीटा c हो जाएगा। यस सर। इसके बीच में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या लिखें? अल्फा माइनस बीटा का मॉड अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
रूट अंडर ए प्लस बी ना, यस सर। ये वाला हो गया रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन रूट अंडर ए प्लस बी हो जाएगा। यस सर। इसकी वैल्यू रख दो अल्फा प्लस बीटा की बच्चे, तो 4g² बाई ए माइनस 4c बाई रूट अंडर ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट ए g² माइनस ए सी अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। और ट्वाइस g² माइनस ए सी अपॉन, इसको अंदर ले जाओगे तो क्या आएगा, a² प्लस क्या होगा, ए बी। ए बी तो h² के बराबर है ना बच्चे, यस सर। तो ये फार्मूला तैयार हो गया बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। तो आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिया, एक में डाटा था एक में बिना डाटा का था। दलीशा यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चे। नो सर। और कोई है स्ट्रेट लाइन का? बोलो बच्चे। होमोलाइज करना आता है ना, मेकिंग होमोजीनियस? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन बता देते हैं। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ three sides of a triangle is x² minus y², 2x plus 3y minus 6 equal to 0 if minus 2 comma a is an interior point and b comma a is एक्सटीरियर पॉइंट। दो क्वेश्चन हो गया इसमें, इंटीरियर पॉइंट है तब ए की वैल्यू बताओ, एक्सटीरियर पॉइंट है तब ए बी की वैल्यू बताओ। तो ऑप्शन है ए की वैल्यू 2 से लेके मोर देन 1 चॉइस का हो गया, इंटीरियर है तब बताना। 3 साइड ये दिया हुआ है बच्चे,
यहां से 3 लाइन निकल जाएगा। यस सर। एक y इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू माइनस एक्स है। यहां से 3 लाइन निकलेगा, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और एक मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ये y को अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर बनाए, ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है बच्चे, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है। और ये वाला लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 0 0 है, इसको y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर लो तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा, y की जगह x रख दो, 6/5 6/5 होगा, और y की जगह माइनस x रख दो बच्चे, तो ये माइनस 6,6 हो जाएगा। अच्छा चलो पहले इंटीरियर की बात करते हैं। -2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे, -2। -2, तो ये x इक्वल टू -2 ले लिया बच्चे। -2, इसी लाइन पे होगा। अंदर के लिए हमको ये दोनों पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि a की वैल्यू इसी के बीच में होगी, तभी ट्रायंगल के अंदर होगा। ये कंफर्म है कि -2, इसी लाइन पे होना है। तो ये पॉइंट कितना होगा निकाल सकते हो? सर इसका आंसर BC है। हाँ चेक कर लेते हैं। x -2 है तो y यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे x -2 है, x इक्वल टू -2 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 10/3। तो -2, इस लाइन पे होना है। ट्रायंगल के लिए होने के लिए जरूरी होगी कि a की वैल्यू 2 से लेके 10/3 के बीच में हो जाए। क्लियर है? यस सर। हम डायग्राम से बना रहे हैं। अच्छा चलो अब एक्सटीरियर पॉइंट के लिए b, 1 y कोऑर्डिनेट तो 1 है बच्चे। यस सर। ये था 6/5, 6/5 था, और ये पॉइंट था -6, पहले ये बताओ y इक्वल टू 1 लाइन तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो यस ये सर। 1, 1 हो गया, और ये वाला y1 होने से x की वैल्यू -1 हो जाएगी। यस सर। b, 1 इसी लाइन पे होना है बच्चे। हम चाहते हैं कि ये ट्रायंगल के बाहर हो, तो b की वैल्यू क्या करें, बोलो। 1 से बड़ी या -1 से छोटी? या तो b की वैल्यू -1 से कम ले लें, और b की वैल्यू 1 से ज्यादा ले लें। यस सर। तो इसमें कोई बात बन रही है? ऑप्शन गलत दिया हुआ है ना। यस 1 से ज्यादा किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ सकता है।
सी में मतलब 1 से सर -1 से 1 का -1 से छोटा भी तो होना चाहिए। यस सर। तो ये सारे गलत दिए हुए हैं, इसको सेट करना पड़ेगा ऑप्शन। अभी ठीक करता हूं। या तो रहता है कि इंटीरियर पॉइंट रहता है ना, तब कर लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन में ही चेंज कर दो कि ये भी इंटीरियर ही पॉइंट है, तब आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। फॉर एक्सटीरियर, फॉर इंटीरियर पॉइंट बी की वैल्यू -1 से 1। क्लियर? यस सर। चलो बेटा, पैराबोला का पूछो जरा, जिसने भी बनाया है। नंबर 2। पैराबोला डाउट्स। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। 2। The locus of point of trisection of double ordinate of the parabola is। ये पैराबोला है y² = 4ax। कोई भी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है ना, इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। इसका नाम होता है डबल ऑर्डिनेट। इसके ट्राइसेक्शन का लोकस निकालना है बच्चे। ट्राइसेक्शन का मतलब जो 3 पार्ट में डिवाइड करे, जैसे ये है और यहाँ पे ये 2 है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, तो इस पॉइंट का आपसे लोकस पूछ रहा। ठीक है ना? ये 1:2 रेशियो हो गया। ये पॉइंट जो है पूरे को 1:2 रेशियो में डिवाइड किया। इसका नाम HK दे दें। ये 80² 280 होगा और ये 80² - 280 होगा बच्चे। कंफर्म है कि H की वैल्यू 80² होगी। और सेक्शन फार्मूला से K कितना हो गया? 1 × -280 + 2 × 280 by 3। बोलो बच्चे। यस सर। और यहां से कितना आया? 280/3। 280 की वैल्यू 3K आ गई, यस सर। या T हो गया 3K/2a। यस सर। ये वैल्यू इसमें रख के HK में रिलेशन ले आओ। ऐसे लिख लें। यस सर। Hence locus is 9y² = 4ax। यस सर। आया समझ में बेटा? यस सर। आगे। डबल ऑर्डिनेट का मतलब है कि एक लाइन जो मतलब जो इसका कॉर्ड है और y एक्सिस के पैरेलल है, डबल ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट हुआ और ये भी ऑर्डिनेट हुआ, तो दोनों मिला के डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके सर। नेक्स्ट बताओ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 5। The subtangent, ordinate and subnormal to the parabola at a point different from the origin are in। चलो, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का है। थोड़ा सा हम पहले आइडिया आपको देते हैं, थ्योरी। सपोज करो बेटा, ये वाला कोई कर्व है,
y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, आप इस पे कोई पॉइंट लेते हो अल्फा कॉमा बीटा, यहां पे टेंजेंट ये वाला हो गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए देखो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपने पढ़ा होगा यस सर। फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा बेसिक में, dy बाई डी एक्स देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। कर्व दिया रहेगा, dy बाई डी एक्स से आप स्लोप निकाल लोगे अल्फा बीटा पे। क्लियर? यस सर। फाइंड dy बाई डी एक्स एट p, मान लो इसका नाम m दे दिया, यानी यही tan थीटा हो गया स्लोप। ठीक है ना बच्चे? ये p पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनाया। अब क्या करो, इस p पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो जहां ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करता है, इस लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, टीएम को कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है? यस सर। यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट करता है, इस लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और ये जो mn है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो जरा ध्यान से, इसको निकालने के लिए अगर हम tan थीटा का यूज करें, तो tan थीटा है बीटा अपॉन टीएम, तो टीएम की वैल्यू हो गई बीटा अपॉन tan थीटा, मतलब dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। लेंथ है तो ज्यादा से ज्यादा मॉड ले सकते हो, तो फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का इन जनरल, उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय dy बाय dx एट दैट पॉइंट। यही हुआ ना? बीटा इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। बोलो बच्चे। यस। अब यहाँ पे देखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये वाला तो थीटा हो गया। तो उस ट्रायंगल में अगर tan थीटा निकालोगे तो ये mn बाई बीटा आएगा, तो mn की वैल्यू हो गई बीटा इंटू tan थीटा, मतलब dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। लेंथ है तो ज्यादा से ज्यादा मॉड ले सकते हो, यस सर। तो इसका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला बन गया y इंटू dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, जहां के लिए निकाल रहे हो। याद रहेगा? यस सर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट में आएगा y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का मॉड, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल में आएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जिस पॉइंट के लिए भी आप देखना चाहते हो ना, जैसे इस पॉइंट के लिए P के लिए देख रहे थे, तो वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का ये फॉर्मूला, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का ये फॉर्मूला। ये थ्योरी क्लियर है बेटा? यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया, द सब टेंजेंट ऑर्डिनेट एंड सब नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। जैसे ये पैराबोला ले लिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, x कॉमा y ले लिया, तो बताओ P पॉइंट के लिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होगा?
y upon dy by dx का y by dy by dx का मॉड ज्यादा से ज्यादा, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होगा? y into dy by dx। y into dy by dx इसका मॉड। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इंटू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर। y स्क्वायर मतलब उस पॉइंट के ऑर्डिनेट का स्क्वायर। यस सर। तो आप कह सकते हो ना कि ये तीनों जीपी में होंगे। यस सर। आई बात समझ में? बी Yes, स्क्वायर इक्वल टू ए सी का फॉर्म आ गया, तो आप कह सकते हो कि ए बी सी आर इन जीपी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये टर्म पता होने से आप बना सकते हो। ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है या डिफरेंशियल इक्वेशन है 12th क्लास में, वहां का चीज है ये, लेकिन यहाँ दे दिया है तो अभी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट बताओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7। Line cuts parabola this at point A and B, P and PB is equal to, जहाँ P इतना दिया हुआ है। अरविंद सर। हाँ सर लोकेश बोल रहा हूँ। हाँ लोकेश जी बोलिए। सर मैम कनेक्ट होने वाली हैं क्लास में, एक बार बातचीत करने के लिए। कनेक्ट कराइए। जी सर, मैंने लिंक सेंड कर दिया है, वो कह रहे हैं 5 मिनट में कनेक्ट हो जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, जब होंगी तो वो इन्फॉर्म करेगी ना। जी सर। ठीक है कोई बात नहीं। ओके सर। ओके। इफ लाइन y इक्वल टू y माइनस रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 है बच्चे, और पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, ये लाइन इस पैराबोला को a और b पे मीट कर रहा, तो pa इंटू pb की बात करनी है, जहां पे p है रूट 3,0। चलो पहले ये पैराबोला बना ले। यस सर। ये y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 है बच्चे, सिर्फ y स्क्वायर इक्वल टू x होता है ना तो ऐसे होता, ये शिफ्टेड है तो कहां पे चला गया? ये वर्टेक्स कितनी आ गई? -2,0। वेरी गुड, -2,0। ये पैराबोला ऐसे हो गया बच्चे। ये लाइन को ड्रॉ करो जरा। ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 3,0। और y एक्सिस को जहां कट करेंगे x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना? x को 0 करोगे कितना आएगा? -3। अच्छा, ये पैराबोला y एक्सिस को जहां कट कर रहा था x की वैल्यू 0, तो ये -√2 था, ठीक है ना? भाई ये पैराबोला y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो यहां से y की वैल्यू ±√2 आया ना? यस सर। ये √2 है, ये -√2 है, तो ये जो लाइन है y एक्सिस को जहां कट कर रहा था x की वैल्यू 0, तो -3 तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये कुछ ऐसे हो गया बच्चे। क्लियर? यस सर। ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, हमको PA इंटू PB निकालनी है। आई बात समझ में? यस सर। देखो कैसे करते हैं। एक तो तरीका है जो कि बड़ा हो जाएगा, आप लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करो, ये निकालो ये निकालो, डिस्टेंस फार्मूला से PA निकालो PB निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो। दूसरा तरीका जो कि हम हर में यूज करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
इस लाइन पे कोई पॉइंट लेना होगा तो कैसे लेंगे? इस लाइन पे अगर हमको कोई पॉइंट लेना हो तो कैसे लेंगे? √3, 0 से पैरामीट्रिक फॉर्म R यूज cos करके। theta. हाँ, यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म any point on the line can be taken as, क्या ले सकते हैं बच्चे बताओ? √3 + R cos theta, 0 + R sin theta, √3 + R cos theta, वेरी गुड, कॉमा 0 + R sin theta। 0 + R sin theta, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले के लिए R की वैल्यू पॉजिटिव होगी और नीचे वाले के लिए R की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, तो लाइन पे आपने पॉइंट ले लिया, अगर वो पॉइंट ए या बी में कोई भी है अगर, तो वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। अगर ये पॉइंट ए है या बी है तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराओ बच्चे। r sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 + R cos थीटा +2 हो जाएगा। यस सर। और यहां से आ गया r² sin² थीटा माइनस R cos थीटा -2 + √3 इज इक्वल टू 0। यस सर। यहां से बताओ R की दो वैल्यू मिली है बच्चे, एक A के लिए एक B के लिए। ये समझ में आया? यस सर। चलो, A के लिए मान लो कि आपको जो मिला है, R की जो वैल्यू मिली है A के लिए, R का मतलब है A का P से डिस्टेंस, यही होता है ना? यस सर। यस सर। तो R की जो दो वैल्यू मिली है वो एक A के लिए मिला है, एक B के लिए मिला है। तो बताओगे कि इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा वो कितना हो जाएगा यहां से? -2 + √3/R², अपॉन R स्क्वायर के, sin² थीटा। हाँ, सॉरी, sin² थीटा। यही होगा ना बच्चे? यस सर। सॉरी सर, गलत बोल दी। ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला पार्ट आया हमारे पास। और सम ऑफ रूट कितना हो गया? cos θ/sin² थीटा। cos θ/sin² थीटा। अच्छा बताओ, इसमें से जो R की दो वैल्यू आई है हमारे पास, उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। यस सर। A के लिए पॉजिटिव होगा और B के लिए निगेटिव होगा, तभी देखो प्रोडक्ट निगेटिव आया है ना। यस सर। और सम ये वाला हो गया। यस सर। तो PA इंटू PB का मतलब है इसका मॉड होगा। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो PA इंटू PB बताओ क्या लिखे? -R1 R2। हाँ, मतलब डायरेक्ट लिख देना, 2 + √3/sin² थीटा। यस सर। यस सर। जहां पे tan थीटा इसका स्लोप था ना, यस सर। इस लाइन की जो स्लोप थी tan थीटा, वो बताओ जरा कितना है? √3, √3 मतलब कितना? 60 डिग्री हुआ ना। 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। वैल्यू रखो बच्चे। तो ये ट्वाइस ऑफ 2 + √3/3 आ जाएगा। ऊपर 4 आना चाहिए ना? सॉरी 4। चेक करो बेटा आंसर। सर यही गिवन है। आया कॉन्सेप्ट समझ में? यस सर। कभी भी कोई भी लाइन कोई कर्व को कट करेगा ना, और इस तरह की अगर बात होगी ना, तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये चीज हम सर्किल में भी करते थे, जरा हम उसको रिवाइज कराएं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। ये एकदम क्लियर है ना बेटा?
Yes, sir. देखो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सपोज करो ये सर्किल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले लिया। पॉइंट वहां पे था, ये पॉइंट ले लिया, मान लो x1 कॉमा y1 ले लिया। यहां से लाइन जा रहा है, ए और बी को पे कट कर रहा। यस सर। वहां भी लाइन जा रहा था, पैराबोला को दो जगह पे कट कर रहा था। सेम लॉजिक से यहाँ पे अगर पीए इंटू पीबी की बात होगी ना, तो ऐसे करेंगे। इस लाइन पे पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी टेकन एज, क्या ले सकते हैं बताओ? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ठीक है। अगर ये पॉइंट ए और बी में कोई भी है, फॉर ए एंड बी, तो ये सर्किल पे होगा। यस सर। सर्किल को सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो x1 प्लस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस y1 प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा एक बात करो, रेडियस को यहाँ पे a ले लो ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। r का मतलब ये था ना, लाइन पे जो आप पॉइंट लेते हो x1 प्लस आर कॉस थीटा, r का मतलब है अगर a है तो ये वाला r है, b है तो ये वाला r है, ठीक है ना। यस सर। ऐसे ले लिया। यहां से r में क्वाड्रेटिक बना लो बच्चे, आर स्क्वायर प्लस 2r x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस सर। यहां से r की दो वैल्यू आएगी, एक a के लिए आएगा, एक b के लिए। सर तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यस सर। एक pa हुआ, एक pb हुआ। यस सर। और आपको ये याद होगा, ये आउटसाइड से जब आप इस पे टेंजेंट का लेंथ निकालते हो ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको याद होगा रूट s1 होता है। यस सर। तो यही लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर दिया हुआ है। और ये 10th क्लास में भी ज्योमेट्रिकल तरीके से आप ये प्रूफ करते हो, पी ए इंटू पीबी इक्वल टू पीटी स्क्वायर। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। यही लॉजिक है कि अगर मान लो कि दूसरा लाइन भी अगर जाएगा ना, सी और डी, तो ये पीसी इंटू पीडी के भी बराबर होगा, क्योंकि वहां भी हम प्रूफ कर सकते हैं पीसी इंटू पीडी इक्वल टू पीटी स्क्वायर एंड सो ऑन। आई बात समझ में? कभी भी लाइन कर्व को कट करेगा, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चे। यहाँ पे सर्किल को कट किया, इससे पहले आपने देखा पैराबोला को, आगे हम इलिप्स में भी बात कर सकते हैं, हाइपरबोला में। कभी भी कोई भी कर्व का कॉन्सेप्ट रहेगा, यही चीज अप्लाई करना है हमको। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। और बताओ बेटा, क्या डाउट है? सर एक क्वेश्चन नंबर 11। पोल पोलर तो हम लोग पढ़ते नहीं है ना, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम तुम्हें आइडिया बस दे देते हैं। सर्किल का समझोगे तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। पोल पोलर नॉट इन द सिलेबस, ठीक है बच्चे। यस सर। देखो क्या होता है, सर्किल में समझेंगे तो आप उसमें भी समझ सकते हो, पैराबोला में भी। मान लो ये सर्किल है,
ये आउटसाइड पॉइंट है बच्चे। सर्किल हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से आपने ये कॉर्ड बनाया जो कि इसको ए और बी पे मीट किया। इस ए और बी पे टेंजेंट बनाओगे तो कहीं मीट करेगा। यस सर। चलो ये दूसरा कॉर्ड बनाया बच्चे, इसको सी और डी पे कट किया। सी और डी पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो मीट करेगा कहीं पे। यस सर। कोई और हमने बनाया बच्चे, फिर यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे मीट करेगा। यस सर। मान लो ऐसे मीट कर रहा, तो क्या होता है इन सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देना तो इस लाइन को हम कहते हैं पोलर विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और इसको कहते हैं पोल कहते हैं। इसका जो लोकस होता है ना, ध्यान से देखो, ये P एक पॉइंट है मान लो H कॉमा के, यहां से आपने कोई भी लाइन बनाई, दिस इज वेरिएबल लाइन, दिस इज वेरिएबल लाइन, और A और B पे आप टेंजेंट बनाओगे तो कहीं पे मीट करेगा। सर। P गिवन पॉइंट है x1 y1, दिस लाइन इज वेरिएबल। तो ये जो पॉइंट होता है ना, इसका जो लोकस होता है उसी को हम कहते हैं पोलर। फिगर हमने यहाँ पे बनाया है, एक लाइन ऐसे बनाया है, फिर कोई अलग बनाओगे कोई अलग बनाओगे, है ना। यस सर। तो इसका जो लोकस आप निकालोगे उसको क्या बोलेंगे, पोलर। और इसको क्या बोलेंगे, पोल। पोल। चलो लोकस निकाल लो बच्चे, देखो कैसे लोकस निकालते हैं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला क्या है, बोलिए। इसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड से तुमने दो टेंजेंट बनाया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0 होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या लिख दे, बोलिए। T इक्वल टू 0, तो ये XH प्लस वाई के माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। ये पास कर रहा है x1 y1 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यस सर। तो x1 h प्लस y1 के माइनस आर स्क्वायर 0 हो गया। हेंस लोकस क्या हो गई, लोकस के लिए hk को xy से रिप्लेस करोगे तो ये x(x1) y(y1) माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। यस सर। ध्यान से देखो, ये कुछ एक्सप्रेशन वैसा ही आ गया, जब आप x1 y1 पे जो टेंजेंट लिखते हैं ना, वही वाला एक्सप्रेशन आ गया। तो इसको याद रखने के लिए t इक्वल टू 0 लिखते हैं। यानी पोलर की इक्वेशन क्या याद रखेंगे, अगर ये पोल दिया रहेगा तो T equals to 0. t इक्वल टू 0। यही काम पैराबोला में भी होगा बच्चे, आए बात समझ में। सर। हालांकि यहाँ पे जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, बस तुम पोलर समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि कह रहा पोलर ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल टचेस द पैराबोला, देन लोकस ऑफ द पोल इज। ठीक है, ये देखो ये सर्किल दिया हुआ है, मान लो इसका पोल का लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकालना उसको एच के मान लिया बच्चे। यस सर। ये पोल है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ पोलर क्या लिखें, t इक्वल टू Equal to 0. यानी XH प्लस वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यस सर। तो y इज इक्वल टू ये माइनस XH प्लस आर स्क्वायर है, और k से डिवाइड कर दिया, ऐसे लिख दें। यस सर। तो ये y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म आ गया, यस सर।
और y इक्वल टू mx प्लस सी अगर ये टच करता है, टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या कंडीशन होती है बच्चे? C equals to A by M. तो c की जगह ये है इक्वल टू a बाई m की जगह माइनस h बाई k आ गया। यस सर। हेंस लोकस इज, यहां से देखो ये आ गया हमारे पास k स्क्वायर बाई h, या k स्क्वायर कितने के बराबर लिख दें? माइनस का HR स्क्वायर बाई ए। माइनस एच आर स्क्वायर बाई ए लिख दें। यस सर। तो हेंस लोकस हो गई y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई ए इंटू एक्स हो गया, यस सर। विच इज अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस सर। आया बेटा समझ में? यस सर। अगर कोई बोलेगा पोलर क्या होता है तो समझ में आया बच्चे? यस सर। बोलोगे कि भाई सर्किल है, ये आउटसाइड गिवन पॉइंट होगा, यहां से हमने कोई लाइन बनाई, दिस वेरिएबल लाइन, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे टेंजेंट बनाओ, तो जहां पे मीट कर रहा है इस पॉइंट का जो लोकस कहलाता है, लोकस ऑफ पॉइंट M इज पोलर and P is called pole, and equation of polar T equal to 0 होगा। सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पोलर हो जाएगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना? यस सर। और बताओ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12। यस सर। बाकी बच्चे लगता है बनाए नहीं है, ठीक है ना? Question number 12 बच्चे, if normal at 3 points of the parabola meet at O, ये पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, S इसका फोकस है, P पे Q पे R पे नॉर्मल बनाया, तो ये मीट कर रहा O पे, तो SP का मॉड इंटू SQ का मॉड इंटू SR का मॉड। इसमें क्या दिक्कत लगा बेटे? 3 नॉर्मल का कॉन्सेप्ट याद है? यस सर। हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चे, इसकी स्लोप मान लो m1 है, इसकी m2 है, इसकी m3 है, तो ये जो पॉइंट होगा a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m1 होगा। यस सर। ऐसी q लिख देना, ऐसी r लिख देना बच्चे। यस सर। आपको ये पता है कि m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होता है? 0. 0। और m1 m2 2 एट ए टाइम होता है 2a माइनस h बाई a, और प्रोडक्ट होता है माइनस k बाई a, Minus K. होता है बच्चे। यस सर। सर। इसका नाम अभी HK दे दिया। हमको निकालना है SP इंटू SQ इंटू SR का मॉड निकालना है।
अब ये बताओ, कोई भी पॉइंट पैराबोला पे है तो फोकस से डिस्टेंस क्या बताया था? डायरेक्ट्रिक्स 2 से है। डिस्टेंस प्लस उसका ए x प्लस कोऑर्डिनेट। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भूल गए हो, कॉपी भी नहीं पढ़ते हो। कोई भी पॉइंट पैराबोला पे तो फोकस से डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस के बराबर होता है, लेकिन हमने बताया था ना फोकस से डिस्टेंस ए प्लस उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर। यस सर। दूसरा वाला इसी तरह ये हो जाएगा, और तीसरा वाला ऐसा हो जाएगा। बोलो बच्चे। यस सर। और यहां से कॉमन लेके ए क्यू आ जाएगा। यस सर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखने आ जाएगा बच्चे। अच्छा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा ना। यस सर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या टर्म आएगा जरा बताओ। 1 आएगा, एक m1 m2 m3 का स्क्वायर आएगा, m1 m2 का स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर आएगा, 2 एट अ टाइम स्क्वायर आएगा। और m1 m2 का स्क्वायर, m2 m3 का स्क्वायर, m3 m1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। यस सर। इसकी Yes, वैल्यू रखने में तो कोई दिक्कत है नहीं। नो सर। यस सर। इसको क्या लिख लोगे? m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 m2 m3 m3 m1। चलो लिखो बच्चे, ये 1 हो गया, ये k स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया, इसमें m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस h बाई ए आएगा। यस सर। चलो इसको भी उसी तरह से ट्रीट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आएगा तो वो आ जाएगा 2a माइनस h बाई ए का होल स्क्वायर। हाँ, और क्या आएगा? माइनस ट्वाइस वाले में क्या आएगा? 2 into m1 m2 m3 का होल स्क्वायर। नहीं, 2 जैसे मान लो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 m3 भी आएगा और एक m2 आ जाएगा। तो m1 अगर m3 m1 m2 का m2 स्क्वायर। m3 कॉमन ले लोगे ना तो m1 प्लस m2 प्लस m3 आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। एलसीएम ले लेना बच्चे, एलसीएम ले लोगे? यस सर। तो एलसीएम लेने पे मान लो कि ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर आएगा तो कैंसिल होके यहाँ पे ए आ जाएगा। यस सर। और क्या बचेगा बच्चे? बोलो। a स्क्वायर प्लस k यहाँ पे स्क्वायर। बचा h माइनस 2a का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस 2a माइनस h। चाहो तो इसको 2a माइनस h का ही स्क्वायर रहने दो, ठीक है ना? यस सर। और इसमें क्या आएगा? a a स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। प्लस k स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखो, ये वाला 2a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, बोलिए। यस सर। तो ये आ गया a, ये कितना आ गया बच्चे? a माइनस h का होल स्क्वायर। a माइनस h का स्क्वायर बोलो या h माइनस a का स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। यस सर। ये देखो h के का फोकस से डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया बच्चे। अगर आप O का S से डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा?
बोलो। h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का तो होल ये a इंटू क्या बन गया, OS। os का स्क्वायर। एसओ का स्क्वायर बन गया। यस सर। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव में दे रखा है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके।